Thank you for the happiest year of my life. सो खमा घनी एवरीवन, दिस इज़ कैडेट अक्षत सिंह चौहान। और जैसे जैसे IMACET पास आ रहा है, कंपनीज़ के फॉर्म आउट हो रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे DMs आ रहे हैं कि हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पॉन्सरशिप एंड इंटरव्यू। ठीक है, मैं एक ड्रॉपर हूँ, मैं एक इम्प्रूवमेंट हूँ, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरे पास एक लिस्ट है जो कि काफ़ी बच्चों की कॉमन डाउट्स है, और उनमें से पहला है एलिजिबिलिटी। तो मैं ये बता दूं कि मर्चेंट नेवी में सब कुछ वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी जो है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे जो बेसिक क्राइटेरिया है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, वो है कि आपका जो 12th में PCM परसेंटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, वो होना चाहिए 60+। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग कंपनीज़ का अलग क्राइटेरिया है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न की बात करो तो उसका 70+ है। ठीक है, और सिनर्जी की बात करो 60 है, MSc का है 65 है। और एज की बात करो तो बेसिक जो एज है वो है कि 17 to 25 तक आप एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी से कंपनी डिपेंड करता है। जैसे MSc सिर्फ 19 ईयर्स तक लेती है, तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका PCM 70+ है, सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द कंपनीज। तो अगर आप 12th अपियरिंग है या फिर इम्प्रूवमेंट है, तो ट्राई टू गेट 70+। लेकिन हाँ, अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हो तो आपको 75+ चाहिए होगा एंग्लो ईस्टर्न में ज्वाइन करने के लिए। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पॉन्सरशिप और इंटरव्यू। तो पहले मैं आपको स्पॉन्सरशिप और IMCET के लिए बताता हूँ। तो अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपका जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है ये तो अच्छे से प्रिपेयर हो रही होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी देना आपको। इसके अलावा अगर आप ड्रॉपर है तो आपको क्या करना है कि हाँ, अपियरिंग स्टूडेंट भी कर सकते हैं कि आप एक शीट लो, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख दो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के, और उनको रेगुलरली आप रिवाइज करो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आप भूलेंगे नहीं उन फॉर्मूलेज को। और IMCET और स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ में, तो वो भी फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आप फार्मूला पता है आपको, वो लगाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करो। और जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एक तो एयरफोर्स X&Y है जो कि काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ करी थी। और एक ये है IMCET की, जो मैंने क्लास 11th में परचेज़ की थी। तो आपको ऐसा नहीं कि परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास X&Y आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका और उसका लेवल सेम ही है दोनों का। और X&Y में जो क्वेश्चंस है, X&Y में आप PCM भी कर सकते हैं, उसमें आप जनरल एप्टीट्यूड भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी आप यूज़ कर सकते हैं उससे। ठीक है, सो आपके जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा X&Y। और अगर आपके पास कोई अरिहंत की कोई बुक है जो आप क्लास 12 में यूज़ कर रहे हो, जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पॉन्सरशिप। और जो X&Y में जो जनरल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स है, ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि रीजनिंग्स होगी, कुछ रीजनिंग्स में आपके ब्लड एंड रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पूछी जाएगी, जैसे 2, 4, 6, 8। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो जैसे ये इवन नंबर की सीरीज़ है तो नेक्स्ट आएगा 10। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अर्थमेटिक एप्टीट्यूड में आपको वही प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, और बोट एंड स्टीव्स और डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और कैलेंडर प्रॉब्लम्स सिनर्जी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं कैलेंडर प्रॉब्लम्स। आज ये डेट है तो इतने सालों बाद कौन सी डेट होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप सब कुछ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को यूट्यूब से प्रिपेयर किया था। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यूट्यूब पर जाके सर्च करें और वहाँ से प्रिपेयर करें। फिर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं साइनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड फ्रेजेस हो गए, आइडियम्स हो गए। ठीक है, और जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाएंगे। और इसको भी आप X&Y से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। सो अगर आपके पास X&Y नहीं है तो मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाली बुक है जो मैंने बताई थी IMCET, आप इससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो एक साइट है indiabix.com, आप गूगल पे जाके वो सर्च करें, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि पूछे जाते हैं IMCET में, और करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगी।
तो बहुत ही अच्छी साइट है indiabix.com। आप उधर वहाँ पे जाके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसका लेवल है वो भी अच्छा खासा लेवल है। सो ये हो गया आपका कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं PCM, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि जो मेजर वेटेज होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो आप अगर चाहो तो आप केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री का इतना वेटेज आता नहीं है। और जो मेजर वेटेज होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अगर वीक है तो आपके पास एडवांटेज है कि आप जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से उसको कवर कर सकते हैं। सो जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलवाने में काफ़ी हेल्प करेगा। किसी का अगर PCM वीक है तो ही शुड फोकस मोर ऑन दिस टॉपिक्स, लाइक इंग्लिश में साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, क्योंकि साइनोनिम्स एंटोनिम्स आप जितने पढ़ोगे आपके लिए उतना ही एडवांटेज है। आप देखते ही बता दोगे कि हाँ ये तो इसका आंसर नहीं है, यही इसका आंसर हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा जितना पढ़ सकते हैं इंग्लिश को उतना पढ़िए। तो ये हो गया अपना जनरल एप्टीट्यूड, PCM और इंग्लिश। अब बात आती है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो इंटरव्यू के लिए आपको पता है क्या करना है। पहला चीज़ जो इंटरव्यूअर देखता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप अगर गलत जवाब भी दे रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस से देख रहे हैं तो वो बोलेगा कि हाँ इसके पास कॉन्फिडेंट है। अगर आपको नहीं आता आंसर, आप बोल दिए सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। ऐसा नहीं कि हाँ सर दिस यू, ये सब नहीं करना है, क्योंकि आप उससे और नर्वस होंगे। नर्वस नहीं होना है इंटरव्यू में। और दूसरी चीज़ ये है कि यू डोंट हैव टू बी फेक, यू हैव टू रियल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं मनी के लिए तो आप बोल दीजिए कि सर मनी इज़ द फैक्टर, आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अगर आपको ये है कि सर आई हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, तो आप बोलो कि सर इंटरेस्ट है मुझे। ऐसे नहीं कि सर आई हैव पैशन अबाउट मर्चेंट नेवी एंड आई हैव टू ज्वाइन दिस फील्ड ओनली। आपको फेक नहीं होना है, आपको जो भी आप सोचते हो आपको बस वो रियल रहना है। तो हाउ टू प्रिपेयर, आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, आप सर्च करोगे मर्चेंट नेवी मॉक इंटरव्यूज़, तो काफ़ी सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप उनको देखिए कि वो बच्चे जो है वो किस तरीके से उन्होंने अपने आंसर्स को फ्रेम किया, वो किस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं अपने आंसर्स को। आप भी अपने आंसर्स को उस टाइप से ही फ्रेम करो। और अगर उनको मोर एनहेंस करना है आपको तो आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली यही किया था, मैं वीडियोस देखता था, उन्हें देखता था वो किस तरीके से वो आंसर्स को डिलीवर कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या है, उनका जो पॉजेज है बीच में सेंटेंसेस के वो किस तरीके से है, और ChatGPT यूज़ करके मैंने अपने आंसर्स को फ्रेम किया था। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप भी यही करें, क्योंकि यही सबसे मोस्ट हेल्पफुल है अभी तक को। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप यही करें। फिर बात आती है कि कौन कौन से कंपनीज़ के फॉर्म फिल करने चाहिए। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनीज़ के फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपका PCM 70+ है तो आप इंडियन कंपनीज़ को स्किप कर सकते हैं, जैसे SCI हो गया, SISL हो गया, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, आप इन सबको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका PCM 60 मतलब 70 से कम है, 65, 68, 62 इस तरीके से है, तो आपको सारी कंपनीज़ के फॉर्म फिल करने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड यू डोंट नो कि आपके पास कब किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप होगी। ठीक है, अभी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सिनर्जी में जाऊंगा, मैं एग्लो ईस्टर्न में जाऊंगा, लेकिन बाद में आपको जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो आप बोलोगे कि यार मुझे SCI मिल जाए, मैं SCI में चला जाऊँगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका चलो 70+ है तो आप इंडियन कंपनीज़ को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेकिन 70 से कम है फिर भी आप अगर स्किप कर रहे हो तो फिर आपके चांसेस सिलेक्शन होने के कम हो जाएंगे। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इन दी एंड अगर आपको SCI भी मिलती है या फिर 7 आइलेट्स भी मिलता है तो मैं अगर रेकमेंड करूँ, अगर आपको DNS करना ही है तो आप वो भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो लाइफ टाइम आपको उसी से स्टिक रहना है। नहीं, वंस यू आर एन ऑफिसर यू कैन स्विच टू एनी कंपनी। आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो 3rd ऑफिसर बनने के बाद। सो आपको बस DNS और 18 मंथ्स की कैडेटशिप भी तो करनी है। अगर आपको BSc नहीं करना है तो फिर यही ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आप TMI में जाके BSc कर सकते हैं, आप TSR में कर सकते हैं। मर्स्क जो अभी मैंने आपको रिसेंट वीडियो में दिखाया था BSc वर्सेस DNS, वो आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी आपका क्लियर हो जाएगा आइडिया। तो आप मर्स्क भी ज्वाइन कर सकते हो, BSc कंडक्ट करवाता है विद स्पॉन्सरशिप। तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है। बाकी वही है कि 60 से कम है तो सारे कंपनीज़ के फॉर्म फिलअप करने चाहिए आपको। ठीक है, जैसे अभी मैं मेरा एक फ्रेंड है जो कि 7 आइलैंड्स में है, वो एक BA ग्रेजुएट है। ठीक है, उसने क्लास 10th अपनी 4 साल पहले की थी, क्लास 12th हाँ 4 साल पहले की थी।
और उसका PCM भी 65 ही था। वो भी 7 आइलैंड्स में उसको स्पॉन्सरशिप मिला था, तो 7 आइलैंड्स अपना DNS कर रहा है। अभी परसों ही सी स्पैन आई थी कॉलेज में, और वो इंटरव्यू ले रही थी अब कैडेट्स के लिए। तो उसने इंटरव्यू दिया और वो सी स्पैन में सिलेक्ट हो गया है। अब आप सोच सकते हो उस लड़के का 3 साल का ड्रॉप है, उसका PCM भी 65 है, फिर भी वो सी स्पैन जैसी अच्छी कंपनी में है। तो यू डोंट नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो होप नहीं छोड़नी चाहिए। अब जो नेक्स्ट डाउट है बच्चों का काफ़ी है, वो है कि इम्प्रूवमेंट हो, ड्रॉपर हो, ठीक है, अगस्त बैच में नहीं होता है तो क्या करेंगे फिर। सो अगर आप एक इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो, देखो मैं भी एक ड्रॉपर था, ठीक है, मेरा जो PCM था वो 67 ही था, और मैंने ड्रॉप लिया था। तो मेरे सबसे कम मैथमेटिक्स में थे, तो मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट दूंगा। तो मैंने मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट दिया था, और फिर मेरा PCM हो गया था 73। सो और मेरी रैंक भी 1765 थी IMCT में। सो मुझे तो स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली होती तो मैं फैब बैच के लिए ट्राई करता। तो अगर यही है, किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है अगस्त बैच में, तो वो ट्राई करे कि उसकी जो रैंक है वो अंडर 3 या 5 के होनी चाहिए, और ताकि वो फैब बैच में अच्छे से वापस से इंटरव्यू और ये सब दे के स्पॉन्सरशिप ले सकेगा, ठीक है। और अगर फैब बैच में भी नहीं होता है, और अगर आप 1 ईयर का ड्रॉप बेयर कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 1 ड्रॉप ले लीजिए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कोई 1 साल से। लेकिन अगर अभी भी कोई ड्रॉपर है, उसका अगस्त में भी नहीं हो रहा है, फैब में भी नहीं हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको अगला ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा है कि आप कुछ प्राइवेट में कर लीजिए। हाँ, और साइड में अगर आपको मर्चेंट नहीं करना है तो आप करिए, लेकिन कुछ बैकअप रखिए, जैसे BSc कर लीजिए या BA, कुछ भी रखिए, लेकिन एक बैकअप रखिए। तो यही है कि अगर आप अगस्त में नहीं होता है तो फैब में ट्राई करिए, वरना 1 ड्रॉप ले लिए, और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कुछ और ट्राई करिए, जैसे कि CHSL वगैरह, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। और हाँ, तो यही थे काफ़ी सारे डाउट्स हैं बच्चों के। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस और क्या क्या डाउट्स हैं आपके। और अगर आपको इंटरव्यू के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस, शिप रिलेटेड, ज्योग्राफी, जो कुछ भी चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यही सब डाउट्स हैं। और हाँ, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने खुद अपने आप को यूट्यूब से प्रिपेयर किया था। ओके, सो मैं यूट्यूब पे जाता था, वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए देखता था रेगुलरली कि हाँ बच्चे किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। PCM के लिए मैं अपने जो भी क्लास 12 के नोट्स थे वो रेगुलरली रिवाइज करता था। और साइनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने एक बार बहुत सारे लिख दिए थे, अराउंड 500-600 मैंने वर्ड्स याद किए थे। मैं उनको रोज़ रेगुलरली एक बार रीड भी कर देता, तो मुझे ठीक है समझ में आ जाता कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। तो आप भी ये कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है ये। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप रेगुलरली आप सब कुछ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद अपने आप को यूट्यूब से प्रिपेयर किया है, और यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल्स पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैचेस या किसी एकेडमी वगैरह जाने की या कोचिंग की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को यूट्यूब से प्रिपेयर किया है। सो यही है। और मेरा जो, हाँ, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सिनर्जी का फॉर्म कॉस्टली है और सिनर्जी की सीट्स इस बार कम है, अराउंड 40-50, मुझे पता नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं। तो क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए? नहीं। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आपका 60 से आई मीन 70 से कम है PCM, तो आप ज़रूर फिल करिए। 2500 इतना कुछ बड़ा अमाउंट भी नहीं है। आप आप पार्टी वगैरह कर लेते हो, उसमें इतना तो उड़ा देते हो, ठीक है। सो ये तो आपके करियर का सवाल है, तो आप ज़रूर लगाएं। 2500 का फॉर्म है, क्योंकि क्या पता वो 40 सीट्स में एक सीट आपकी होगी, यू नेवर नो ना। सो आप ज़रूर फिल करिए। लेकिन अगर आपका 70 से ज़्यादा है, और लेकिन सिनर्जी के लिए सभी भरते हैं यार, सिनर्जी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मैं कहूँगा कि आपको भरना चाहिए। आप अमाउंट को मत देखिए, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद डॉलर में कमाना ही है। ये 2500 रुपये तो आप आराम से अपने कमा लोगे। सो डोंट लुक एट द फिगर्स। अगर आपको करना है मर्चेंट नेवी, आपको लगता है हाँ मैं कर लूँगा, तो फिल करिए ना, क्या इसमें वो दिक्कत है इतनी बड़ी। तो यही सब डाउट्स है। और ठीक है, मेरे को पता है बोर्ड्स आ रहे हैं आपके, तो अभी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कम करना मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है, और काफ़ी सारे कंपनीज़ के फॉर्म भी आउट हो गए। सो मैं कहूँगा कि 1 से 1.5 घंटा रोज़ निकालिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, या फिर जनरल एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने कुछ बड़े भी नहीं हैं।
ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, कैलेंडर प्रॉब्लम्स हो गया, 1-1 घंटे में आप इन सबको सीख सकते हैं। सो 1-1.5 घंटा निकालिए दिन का, बाकी बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से फुल टाइम। सो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड ऑल द बेस्ट।